ये है एक डिफ़ॉल्ट बटन, इस पर किया क्लिक और ये हो गया कनेक्टिंग और यहाँ पे लोडिंग हो गया स्टार्ट और फिर इसका स्टेट हो गया चेंज कनेक्टेड। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम रिएक्ट या नेक्स्ट.जेएस में इस तरह का एनिमेटेड बटन बना सकते हैं। तो यहाँ पे चल रहा है हमारा रिएक्ट ऐप और ये है इसका कोड। सबसे पहले यहाँ पे एक कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और इसके अंदर बनाते हैं button.js। अब यहाँ लिखते हैं फंक्शन बटन रिटर्न और यहाँ पे लेते हैं बटन और इसका टेक्स्ट कनेक्ट और इसमें क्लास ऐड करते हैं बटन स्टाइल। अब इस बटन को करते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट बटन और इसे करते हैं app.js में इंपोर्ट बटन और यहाँ पे करते हैं इसे यूज़ किया सेव और यहाँ पे हमारे पास आ चुका है ये बटन। तो सबसे पहले इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं, बटन स्टाइल, हाइट देते हैं 70 पिक्सल और विड्थ करते हैं 200 और इसमें बैकग्राउंड यहाँ पे यूज़ करते हैं ब्लू और इसका कलर वाइट, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, बॉर्डर नन, बॉर्डर रेडियस 35 पिक्सल। यहाँ पे विड्थ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं 250, कर्सर पॉइंटर और होवर पे इसका बैकग्राउंड करते हैं चेंज, थोड़ा सा इसे करते हैं लाइट। अब यहाँ पे ऐड करते हैं ट्रांजिशन 0.2s। ठीक है, अब यहाँ पे बनाते हैं एक एरो आई क्लास आइकन और इस बटन के अंदर ही नेस्टेड स्टाइल यहाँ पे यूज़ करते हैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। इसका विड्थ सेट करते हैं 30 पिक्सल, हाइट 30 पिक्सल। अब यहाँ पे यूज़ करेंगे बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड और वाइट। इसे करते हैं बॉर्डर रेडियस 50%। अब इस आइकन को हमें दिखाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले बटन में ऐड करेंगे पोजीशन रिलेटिव और यहाँ पे आइकन में देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट। लेफ्ट से होगा 20 पिक्सल और टॉप से करते हैं 20 पिक्सल। तो यहाँ पे थोड़ा और कम करना पड़ेगा, यहाँ पे टॉप से देते हैं 18 पिक्सल। अब यहाँ पे इसके अंदर हमें बनाना है एक एरो, तो इसके लिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे आफ्टर बिफोर का, बिफोर कंटेंट डिस्प्ले ब्लॉक और इसका विड्थ कर देते हैं 20 पिक्सल, हाइट 2 पिक्सल, बैकग्राउंड वाइट और इसको करते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट। लेफ़्ट से यूज़ करते हैं 5 पिक्सल और टॉप से यूज़ करते हैं 10 पिक्सल। सेव किया तो कुछ इस तरह से हमारे पास आ चुका है ये लाइन। तो इसको टॉप से थोड़ा और इंक्रीज़ करना होगा, करते हैं 13 पिक्सल और इसका विड्थ थोड़ा कम कर देते हैं 16 पिक्सल और इसको लेफ़्ट से देते हैं 6 पिक्सल। अब यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर कंटेंट डिस्प्ले ब्लॉक और इसका विड्थ करेंगे 6 पिक्सल, हाइट 6 पिक्सल, बॉर्डर राइट 2 पिक्सल, सॉलिड वाइट और बॉर्डर बॉटम 2 पिक्सल सॉलिड वाइट। पोजीशन एब्सोल्यूट राइट से 4 पिक्सल और टॉप से 5 पिक्सल। इसे करते हैं रोटेट -45 डिग्री और टॉप से देना होगा हमें 10 पिक्सल और राइट से थोड़ा सा और हमें इंक्रीज़ करना होगा 8 पिक्सल और इस तरह से हमारे पास ये आ चुका है एरो। तो इसका विड्थ थोड़ा और बढ़ा देते हैं, लेते हैं 10 पिक्सल 10 पिक्सल और इसको टॉप से करते हैं कम, राइट से देते हैं 9 पिक्सल। इस तरह से आ चुका है हमारे पास ये बटन। अब हमें इसका स्टेट करना है चेंज। हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा कनेक्टिंग और इसका आइकन हो जाएगा चेंज, यहाँ पे आ जाएगा लोडिंग और फिर थोड़ी देर बाद इसका स्टेट हो जाएगा चेंज, यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा कनेक्टेड और यहाँ पे आइकन आ जाएगा सक्सेस का और हमारा कलर भी हो जाएगा ग्रीन। इसके लिए चलते हैं बटन कंपोनेंट में और सबसे पहले यहाँ पे बनाते हैं एक स्टेट। यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं यूज स्टेट, इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट और यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक स्टेट कॉन्स्ट बटन टेक्स्ट सेट बटन टेक्स्ट यूज स्टेट और यहाँ पे देंगे बटन का टेक्स्ट कनेक्ट और इसे यूज़ कर लेंगे यहाँ पे कनेक्ट की जगह पे। अब हमें बनाना होगा यहाँ पे एक और स्टेट जो कि होगा इज़ लोडिंग, सेट इज़ लोडिंग यूज स्टेट और यहाँ पे देंगे फॉल्स। जो हमारा इनिशियल रहेगा वैल्यू वो होगा फॉल्स। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोडिंग को दिखाएंगे, ठीक है। अभी हम लोडिंग को नहीं दिखाएंगे इसलिए ये होगा फॉल्स। अब यहाँ पे एक और हमें स्टेट बनाना होगा, वो होगा कॉन्स्ट इज़ कनेक्टेड, सेट इज़ कनेक्टेड
यूज स्टेट, और ये भी होगा फॉल्स। अब हमें बनाना होगा यहाँ पे एक हैंडलर, ऑन क्लिक हैंडल बटन, कॉन्स्ट हैंडल बटन एरो फंक्शन। अब यहाँ पे जैसे ही इस बटन पे क्लिक होगा तो सबसे पहले हम इसका टेक्स्ट करेंगे अपडेट। तो यहाँ पे लिखेंगे सेट बटन टेक्स्ट और यहाँ पे लिखेंगे कनेक्टिंग। अब इसे किया सेव, अब यहाँ पे करते हैं क्लिक। अब इस बटन का टेक्स्ट हो चुका है अपडेट। अब सपोज यहाँ पे हम कर रहे हैं लॉगिन या फिर कनेक्ट कर रहे हैं अपने वॉलेट को, तो इस केस में थोड़ी देर के लिए कनेक्टिंग आएगा और जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा तो इसका स्टेट हो जाएगा चेंज, या फिर यूजर जैसे ही लॉगिन हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा कनेक्टेड। इस केस में यहाँ पे हम यूज करेंगे लोडिंग को। जब तक हमारा वॉलेट कनेक्ट हो रहा है या फिर हमारा यूजर लॉगिन हो रहा है, हम यहाँ पे दिखाएंगे लोडिंग को। अभी के लिए यहाँ पे यूज करेंगे सेट टाइम आउट का। यहाँ पे लिखेंगे सेट टाइम आउट एरो फंक्शन और यहाँ पे टाइम दे देते हैं 2 सेकंड का, 2000 मिली सेकेंड। यहाँ पे लिखेंगे सेट बटन टेक्स्ट और यहाँ पे इसका स्टेट करेंगे चेंज कनेक्टेड। सेव किया। अब इसे करते हैं रिफ्रेश और यहाँ पे करते हैं क्लिक कनेक्टिंग और ये कनेक्टेड। तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट हो गया अपडेट। अब इस आइकन को करना है हमें चेंज, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इस लोडिंग स्टेट का। जैसे ही इस बटन पे होगा क्लिक, यहाँ पे करेंगे सेट इज़ लोडिंग ट्रू और फिर यहाँ पे कर देंगे सेट इज़ लोडिंग फॉल्स। यहाँ पे ऐड करेंगे एक क्लास जब हमारा स्टेट होगा लोडिंग, तो इसके लिए यहाँ पे यूज़ करेंगे बैक टिक का और ये हो गया हमारा डिफ़ॉल्ट क्लास। अब यहाँ पे यूज़ करेंगे इज़ लोडिंग, अगर लोडिंग है तो यहाँ पे क्लास ऐड करेंगे लोडिंग और अगर नहीं है तो ब्लैंक। अब इसे करते हैं सेव। अब यहाँ पे इसे करते हैं इंस्पेक्ट। यह है हमारा बटन स्टाइल। अब यहाँ पे किया क्लिक और यहाँ पे आ गया लोडिंग। लोडिंग यहाँ से गायब हो गया क्योंकि यहाँ पे स्टेट हो गया इसका चेंज, यहाँ पे आ गया कनेक्टेड। तो जब तक ये लोडिंग होगा यहाँ पे हमें दिखाना है एक लोडिंग का आइकन और यहाँ पे लोडिंग का टाइमिंग अभी के लिए थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो इसे करते हैं 5 सेकंड के लिए और अब यहाँ पे आइकन को करते हैं चेंज। तो अगर हमारा बटन स्टाइल में है लोडिंग तो इस आइकन को करेंगे चेंज। आइकन का जो बिफोर है और आफ्टर है उसे करेंगे ओपेसिटी 0। तो यहाँ पे पहले इसका स्टेट कर लेते हैं चेंज, इसको करते हैं ट्रू कि ताकि हमें यहाँ पे दिखे। तो इस तरह से जब हमारा लोडिंग ट्रू होगा तो यहाँ पे आएगा ये सर्कल। तो यहाँ पे करेंगे बॉर्डर राइट कलर ट्रांसपेरेंट और बॉर्डर बॉटम कलर ट्रांसपेरेंट। कुछ इस तरह से हमारे पास आ चुका है ये आइकन। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे एनिमेशन का की फ्रेम लोडिंग और यहाँ पे करेंगे 100% रोटेट 360 डिग्री। जब 100% होगा तो ये 360 डिग्री में रोटेट हो जाएगा। एनिमेशन नेम हो गया, इन्फिनाइट हो गया और ये हो गया 2 सेकेंड के लिए। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे लोडिंग हो गया स्टार्ट। इसको कर देते हैं 1 सेकेंड। इस तरह से हमारा ये लोडर हो गया रेडी। अब यहाँ पे यूज़ करते हैं इस कनेक्टेड स्टेट का, ठीक है। इसे करते हैं फॉल्स। सबसे पहले यहाँ पे जब क्लिक होगा तो यहाँ पे जैसे ही लोडिंग होगा फॉल्स, तो हम यहाँ पे करेंगे इस कनेक्टेड ट्रू। तो यहाँ पे हम करेंगे ट्रू, मतलब हमारा वॉलेट हो जाएगा कनेक्ट या फिर हमारा यूज़र हो जाएगा लॉग्ड इन। अब इस कनेक्टेड को लेकर के यहाँ पे क्लास ऐड करेंगे। अगर इस कनेक्टेड है तो कनेक्टेड, अगर नहीं तो ब्लैंक। अब यहाँ पे कनेक्टेड को कर देते हैं ट्रू और इस आइकन को करते हैं डिज़ाइन। तो ये हो गया लोडिंग के लिए और यहाँ पे हम लिखेंगे कनेक्टेड। तो यहाँ पे हम लेंगे आइकन और इसका बिफोर, इसे करेंगे ओपेसिटी 0 और यहाँ पे आफ्टर इसे करेंगे रोटेट 45 डिग्री। इसका विड्थ करेंगे 6 पिक्सल और हाइट करेंगे 14 पिक्सल। तो कुछ इस तरह से हमारे पास आ चुका है ये आइकन। इसे कर देते हैं 8 पिक्सल और इसे कर देते हैं 15 पिक्सल और इसे लेफ्ट से करते हैं 10 पिक्सल और इसे टॉप से देते हैं 5 पिक्सल, ठीक है। और अगर ये कनेक्टेड है ये बटन तो इसका बैकग्राउंड कलर भी करेंगे चेंज और इसे कर देंगे ग्रीन। अब यहाँ पे होवर पे आ रहा है ब्लू कलर, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे नोट का, नोट कनेक्टेड। अब यहाँ पे होवर पे ये ब्लू कलर नहीं आएगा। अब यहाँ पे हमें आइकन में यूज़ करना होगा ट्रांजिशन का, तो यहाँ पे करेंगे 3 मिली सेकेंड और आफ्टर में भी सेम यूज़ कर लेंगे और यहाँ पे आइकन में भी हमें यूज़ करना होगा सेम ट्रांजिशन। अब हम यहाँ पे करते हैं इसे फॉल्स। अब इस बटन को करते हैं क्लिक कनेक्टिंग और ये कनेक्टेड। एक बार फिर करते हैं इसे रिफ्रेश और ये किया कनेक्ट और ये कनेक्टिंग
और ये कनेक्टेड। अब इस कोड को थोड़ा सा और इन्हेंस करते हैं। ये जो मैंने बटन टेक्स्ट का स्टेट बनाया था ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया था, ठीक है। हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, हम इसके बगैर भी इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो इसे किया कमेंट और इस टेक्स्ट को यहाँ पे करेंगे यूज़। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टर्नरी ऑपरेटर का। यहाँ पे लिखेंगे इज़ कनेक्टेड। अगर कनेक्टेड है तो यहाँ पे आएगा कनेक्टेड, और अगर कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ पे फिर से चेक करेंगे कि अगर इज़ लोडिंग है, यहाँ पे लिखेंगे कनेक्टिंग, और अगर नहीं तो इसका मतलब ये बटन अपने इनिशियल स्टेट पे है, ठीक है, कनेक्ट। अब इसे करते हैं कमेंट और इसे करते हैं सेव। रिजल्ट हमारा सेम होगा। यहाँ पे किया क्लिक और ये कनेक्टिंग और ये कनेक्टेड। अब सपोज यहाँ पे टेक्स्ट में भी हमें थोड़ा सा एनिमेशन ऐड करना है, उसे कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इस बटन टैग को करते हैं चेंज। यहाँ पे यूज़ करते हैं डिव और यहाँ पे लेते हैं एक डिव और इसके अंदर यूज़ करेंगे स्पैन, ठीक है। यहाँ पे डिव में क्लास ऐड करते हैं बटन टेक्स्ट और इस स्पैन के अंदर यूज़ करेंगे इस टेक्स्ट को कनेक्ट और यहाँ पे कनेक्टिंग और फिर कनेक्टेड। इसे करते हैं कमेंट और इसे करते हैं सेव। तो कुछ इस तरह से हमारे पास आ चुका है ये। अब इस बटन टेक्स्ट को यहाँ पे लेते हैं और यहाँ पे यूज़ करते हैं पोजीशन रिलेटिव। यहाँ पे स्पैन को करते हैं डिस्प्ले ब्लॉक। यहाँ पे बटन टेक्स्ट में मार्जिन लेफ्ट करते हैं 80 पिक्सल और यहाँ स्पैन में देते हैं NTH चाइल्ड 2 एंड NTH चाइल्ड 3। इसे करते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट लेफ्ट 0 टॉप 0 और यहाँ पे हमें देना होगा बटन टेक्स्ट में पैडिंग टॉप देते हैं 20 पिक्सल और इस तरह से हमारा कनेक्ट आ गया है सेंटर में। अब इन दोनों को करते हैं ओपेसिटी 0। अब यहाँ पे हमारा दिख रहा है कनेक्ट और यहाँ पे करेंगे ट्रांजिशन ऐड ट्रांजिशन 0.3s। अब जब हमारा बटन इज़ लोडिंग होगा तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बटन टेक्स्ट और यहाँ पे स्पैन करेंगे NTH चाइल्ड 2 जिसमें हमारा है कनेक्टिंग टेक्स्ट। इसे करेंगे टॉप से 20 और जो NTH चाइल्ड 1 है स्पैन का उसे करेंगे ओपेसिटी 0 और यहाँ पे इसे ओपेसिटी 1 कर देंगे। इस NTH चाइल्ड में टॉप दे देंगे 20 पिक्सल और इसमें हमें देना होगा पोजीशन रिलेटिव टॉप 0। अब इसे करते हैं रिफ्रेश और यहाँ पे किया क्लिक और इस तरह से हमारा स्मूथली टेक्स्ट हो गया चेंज। अब हमें यहाँ पे दिखाना होगा कनेक्टेड, तो इसके लिए यहाँ पे यूज़ करेंगे इसे कनेक्टेड में। अगर ये हमारा कनेक्टेड है तो यहाँ पे होगा NTH चाइल्ड 3 जिसमें हमारा है ये कनेक्टेड टेक्स्ट और यहाँ पे NTH चाइल्ड 2 जिसे हमें करना होगा टॉप से 40। इसे करते हैं 2 और अब इसे करते हैं सेव। अब इसे किया रिफ्रेश और यहाँ पे किया क्लिक कनेक्टिंग और ये कनेक्टेड। अब इसका लोडिंग टाइम थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी वेट करना पड़ रहा है हमें, तो इसे कर देते हैं 2 सेकेंड। अब इसे किया रिफ्रेश और यहाँ पे किया क्लिक कनेक्ट कनेक्टिंग और ये कनेक्टेड। तो कुछ इस तरह से बना सकते हैं हम एक एनिमेटेड बटन रिएक्ट या फिर नेक्स्ट.js में। ऐसे ही कोडिंग ट्रिक्स के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।